तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है, देखिए ये प्लॉट है 1012 और इस प्लॉट का आज हम रकबा निकाल करके दो बराबर बराबर भागों में बांटना है। देखिए ये एल टेप में है, ठीक है, ऐसे किया है और ऐसे चल गया है। ये वाला मेन रोड है, ठीक है, पक्की सड़क है, ठीक है। अभी ये 4 लेन इस पर गुजरने वाला है। तो इस भाई ने मुझे कमेंट किया था कि ये जो मेरा प्लॉट है इसका मेरा रकबा निकाल करके बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आज हम कितना डिसमिल, कितना कट्ठा या कितना एकड़ होता है इसका निकाल करके, इस तरह देखिए एल टाइप में बना है और इसका रकबा निकाल करके आज हम बताने वाले हैं और भाई भाई में बंटवारा करना है। तो चलिए देखिए ये प्लॉट नंबर 1012 का हम ये बनाए हैं फील्ड बुक, जिसे हम लोग नजरी नक्शा टाइप में बोल सकते हैं कॉपी में, ठीक है। ये देखिए मौजा अस्थिर का है, थाना नंबर 65 है, ये खाता नंबर 47 है, प्लॉट नंबर 1012 है और इसका रकबा भी 43 डिसमिल खतियान में है। तो चलिए जानते हैं कि इसका नक्शा में कितना डिसमिल ज़मीन इसका निकलता है, ठीक है। देखिए जिस तरह से प्लॉट है इसी तरह से इसको हम बना लिए हैं। तो चलिए इसका नक्शा में बारीकी से नापते हैं और बंटवारा करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिस तरह आप लोग को दिखे, ठीक है। देखिए ये प्लॉट नंबर 1012 का है, इसका ये हम ये साइड से नापे उठा लेंगे, उत्तर साइड से, ठीक है, और ये दक्षिण साइड से भी इसका नापे उठा लेंगे। तो लेकिन यहाँ देखिए इसका लंबाई में भी 2 भाग कर देंगे और ये जो फ्रंट में है इसको भी 2 भाग कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा, बराबर बराबर भाई दोनों भाई का मिल जाएगा, ठीक है। फ्रंट में भी 2 भाग रहेगा और ये लंबाई में भी 2 भाग रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हम, ये देखिए जो लाइनिंग इसको हम इसको पेंसिल से सीधा कर देंगे, ठीक है, इस तरह से ये लाइनिंग से। तो इसमें मेरा 2 भाग हो जाएगा, यहाँ वहाँ पूरा लंबा, और इसमें भी 2 भाग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जितना दूरी पड़ेगा नापी में जितना दूर आएगा, कितना रकबा इसका निकलता है और इसका कितना रकबा निकलता है, वही हिसाब से इसको हम 2 भाग में कर देंगे लंबा लंबा, ठीक है। तो ये 16 इंच के पैमाने पर बना हुआ नक्शा है, ठीक है। तो इस नक्शा के आधार से आज हम उसका ज़मीन का बंटवारा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे एंड वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये कड़ी गुनिया है और कड़ी गुनिया से इसका हम रकबा निकालने वाले हैं। देखिए कड़ी गुनिया से इसको हम बैठाते हैं। यहाँ पर देखिए ये ज़मीन जो है तिरछा गया है, तो ये जब तिरछा गया तो तिरछा में इसका नापे नहीं उठाना है, ठीक है, सीधा में इसका नापे उठाना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो इसका 2 भाग दे सकते हैं, काहे कि ये तो यहाँ का लंबाई कम है और यहाँ का लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए पहले इसका चौड़ाई नाप लेते हैं 3 जगह बारीकी से। देखिए इस तरह बैठा लेते हैं। देखिए यहाँ कितना हो, एक लाइन 20-20 कड़ी का है, यहाँ पर 4 लेन हो गया है, ठीक है, 80 कड़ी यहाँ पर हो रहा है। देखिएगा आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 कड़ी है, उसके बाद फिर 20 कड़ी है, फिर 20 कड़ी है, फिर 20 कड़ी है, तो 80 कड़ी टोटल हो जा रहा है, ठीक है। तो 80 कड़ी यहाँ पर है, फिर बीच में देख लेते हैं कितना कड़ी है। देखिए बीच में यहाँ 70 कड़ी है, वहाँ पर 80 कड़ी, यहाँ 70 कड़ी, ठीक है। परफेक्ट पूरा बैठाना है। देखिएगा इसका बीचे बीचे मारा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से 20 कड़ी, 40 कड़ी, 60 कड़ी और फिर 80 और 60 के बीच में आ रहा था 70 कड़ी। अगर उससे प्लस आता तो 75 होता, इससे कम आता तो यहाँ पर 65 हो जाता है, या फिर उससे कम आता फिर 30 कड़ी या 62 कड़ी होता। लेकिन यहाँ पर बीच बीच में आ रहा है तो 70 कड़ी, वहाँ पर 80 कड़ी। चलिए एक यहाँ भी ले लेते हैं नापी, एक यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, एक फ्रंट में यहाँ पर ले लेते हैं। जो पेंसिल का लाइन खींचे ना सिहाई वाला, उसी को देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 80 कड़ी है, थोड़ा प्लस है, डिवाइडेड से बैठा के देख लेते हैं कितना है, ठीक है, इसे परफेक्ट आ जाएगा। देखिए इसको बैठा लिए हैं, अब इसको गुनिया में बैठाते हैं। देखिए ये 85 कड़ी, यहाँ 85 में उससे कम है, 83 कड़ी इसको दे सकते हैं, ठीक है। देखिएगा
चमक रहा है। इसको हम इस तरह से बैठाते हैं, देखिएगा, ये देखिए 80 से प्लस है, 83 कड़ी इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको 83 कड़ी यहाँ देते हैं। यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पर 70 हो गया, यहाँ पर 83 कड़ी हो गया। ठीक है, चलिए इसको कॉपी में लिख लेते हैं। तो देखिए ये जो नजरी नक्शा इसका बनाए हैं, इसमें हम लिखते हैं। देखिए इसको हम हल्का डॉट डॉट यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि इसका रकबा अलग निकालेंगे, इसका रकबा अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरा आ गया था 80 कड़ी। ठीक है, अस्सी कड़ी, यहाँ पर 70 कड़ी था। ठीक है, और यहाँ पर 83 कड़ी था। बीच में ज़मीन दब गया है। ठीक है, चलिए इसका अब लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका लंबाई ले लेते हैं, कितना होता है इसका लंबाई। यहाँ से बैठाएंगे और पूरा यहाँ तक ले लेंगे डिवाइडर से नाप करके। देखिए यहाँ पर बैठाते हैं और यहाँ तक ले लेते हैं। देखिए बीचे बीच में बैठाइएगा, क्या कि जो ये लाइनिंग है इस प्लॉट का भी है और इधर वाला का भी है, और ये जो लाइनिंग है उसका भी है और इसका भी है। ठीक है, तो बीच में बैठाइएगा पूरा प्यार से, देखिए, और यहाँ पर उठा के एक दो बार देख लीजिएगा, तब परफेक्ट बैठ जाएगा। उसके बाद गुनिया में बैठाते हैं, आप गिनिएगा, देखिए देखिए कितना आ रहा है। एक चैन, दो चैन, तीन चैन, 60 कड़ी, 70 कड़ी, 5 75 कड़ी आ रहा है। देखिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक बड़ा लाइन एक चैन है। ठीक है, ये लाइन बड़ा लाइन, उसके बाद फिर यहाँ पर दो हो गया। ठीक है, 200 चैन, फिर यहाँ 3 चैन। अब 3 चैन से जहाँ जाएगा देखिएगा, 3 चैन, फिर 3 लाइन, 60 कड़ी और उसे बीच 70 कड़ी और उसे फिर प्लस भी है 75 कड़ी, इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, 3 चैन 75 कड़ी। तो चलिए यहाँ पर 3 चैन 75 कड़ी इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया इसका 3 चैन 75 कड़ी, टोटल लंबाई 375 कड़ी। अब चलिए उस साइड में इसका नापी उठा लेते। ठीक है, उस साइड का नापी उठा लिए हैं, अब इस साइड का नापी उठा लेते हैं। तो देखिए इसका हम यहाँ से बैठाते हैं बारीकी से और यहाँ तक इसका ले लेते हैं लंबाई। देखिए बैठा लिए हैं, उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, गुनिया में बैठाते हैं। देखिए देखिए कितना है, एक चैन, दो चैन, 3 चैन, यहाँ पर 3 चैन 80 कड़ी हो गया। ठीक है, ये वाला लंबाई यहाँ से, देखिए यहाँ से हो गया 4 लाइन, यहाँ से हो गया 80 कड़ी, और फिर यहाँ से एक चैन, दो चैन, 3 चैन, 3 चैन, यहाँ पर 80 कड़ी हो गया। ठीक है, तो चलिए इधर से भी लिख लेते हैं इसका 3 चैन 80 कड़ी। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 चैन 80 कड़ी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अब इसका रकबा निकालते हैं, कितना इसका निकलेगा, मतलब जो लंबाई चौड़ाई, उसके बाद इसका रकबा इधर निकाल लेंगे, कितना इसका रकबा निकलता है। ठीक है, चलिए इसका नापी उठाते हैं। इसको इसी तरह पूरा बारीकी से नापी को उठाना पड़ेगा। देखिए यहाँ गुनिया का भी, यहाँ पर गुनिया का यूज करते हैं। यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पर 2 चेन हो गया, 2 चेन से प्लस है 2 चेन 5 कड़ी। ठीक है, यहाँ देखिएगा 2 चेन 5 कड़ी यहाँ पर है। यहाँ पर जमीन गोलाई भी हुआ है। ठीक है, तो इसका चौड़ाई भी इसका 3 जगह नापना पड़ेगा, इसका लंबाई 2 जगह काफ़ी है। ठीक है, वहाँ पर 2 चेन 5 कड़ी था। ठीक है, और यहाँ पर कितना है इसको ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पेंसिल से खींचा हुआ, तो यहाँ पर इसको हम डिवाइडर का प्रयोग करेंगे और इस तरह से बारीकी से पूरा
बैठाएंगे। देखिए इस तरह ज़मीन में भी मिलेगा, ठीक है। ज़मीन पर भी इस तरह जा करके बंटवारा करना पड़ता है। ये तो सिर्फ नक्शा में हो गया, आपको ज़मीन पर जा करके भी बंटवारा करना सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर सीख लीजिए, उसके बाद फिर ज़मीन पर ले चलेंगे, सर ज़मीन पर। देखिए बैठा लिए हैं, अब इसको वहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, 2 चेन 20 कड़ी से थोड़ा सा प्लस है, ठीक है। ये देखिए 2 चेन 20 कड़ी और 2 कड़ी इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 चेन 22 कड़ी इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 चेन 2 चेन और फिर ये वाला 20 कड़ी और इससे थोड़ा सा प्लस आया तो ये देखिए यहाँ पर था, यहाँ पर 2 चेन 22 कड़ी इसको ले लेंगे। और उधर से 1 चेन 2 चेन कितना था, 5 कड़ी, और इधर से 2 चेन 22 कड़ी। तो चलिए इसको यहाँ पर हम लिखते हैं। अब यहाँ का लंबाई था 205 कड़ी और यहाँ का लंबाई 222 कड़ी, ठीक है। अब इसका नाप लेंगे चौड़ाई 3 जगह, यहाँ नाप लेंगे, यहाँ सिर्फ नापिए और यहाँ नापिए, ठीक है। इसका एवरेज यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, बंटवारा करने टाइम में, लेकिन फिर भी नापी उठा लेना है। तो चलिए अब इसका यहाँ पर भी नापी उठाते हैं, कितना इसका नापी निकलता है। तो यहाँ पर हम डिवाइडर का प्रयोग करेंगे, काहे कि पूरा एकदम बारीकी से इसको नापना है। देखिए यहाँ पर इसको बैठा दिए हैं, अब इसको गुनिया में बैठाते हैं, कितना आता है इसका। ये देखिए कितना आया, 20 40 और उसे 20 से 50 कड़ी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये देखिए 50 कड़ी से लेकिन प्लस है, ठीक है। इसको हम दे सकते हैं 57.5 कड़ी, यहाँ पर 57.5 कड़ी है, ठीक है। 57.5 55 से भी प्लस है, 57.5 कड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर 57.5 कड़ी देंगे और इसको लिख लेते हैं 57.5 कड़ी। कड़ी इसको करते हैं, ठीक है, ये कड़ी में नापी हुआ है। उसके बाद यहाँ बीच में भी नापी उठा लेते हैं, उसके बाद इस साइड भी नापी उठा लेंगे। चलिए एक यहाँ पर बीच में नापी उठाते हैं, ये हो गया। अब देखिए देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर 60 कड़ी है, ठीक है। देखिए चमकता होगा, इसको ज़रा सा ई करते हैं, देखिए 60 कड़ी यहाँ पर है, ठीक है, ये 60 कड़ी। उसके बाद यहाँ भी नापी उठा लेते हैं, कितना इसका नापी यहाँ पे मिलता है। चलिए यहाँ पर भी नापी उठाते हैं, इसको भी देखिए थोड़ा सा ई कर देते हैं। और यहाँ से भी देखिए यहाँ पर भी तिरछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हट के थोड़ा सा वेरीफाई इसको कर लेना है। वहाँ 60 कड़ी था, यहाँ पर देखते हैं कितना आया। जिस तरह यहाँ नापी उठाइएगा उस तरह ज़मीन पर भी नापी आपको उठाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर बैठाते हैं तो 80 कड़ी आ रहा है, ठीक है। 80 कड़ी, वहाँ पे 60 कड़ी आया था और वहाँ पर 57.5 कड़ी। चलिए नक्शा का काम हो गया है, यहाँ पर इसका लिख लेते हैं। यहाँ बीच में आया 60 कड़ी, वहाँ पे आया 80 कड़ी, ठीक है। यहाँ पर आया 60 कड़ी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा इसका 80 कड़ी। चलिए अब इसका रकबा निकालते हैं, उसके बाद बंटवारा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका रकबा निकालते हैं। देखिए मेरे पास ये छोटा सा प्यारा सा कैलकुलेटर है और इसी कैलकुलेटर से इसको हम रकबा निकालेंगे। देखिए पहले इसका चौड़ाई का जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 80 कड़ी है, 80 कड़ी प्लस हो जाएगा 70 कड़ी, यहाँ 70 कड़ी है प्लस 70 कड़ी प्लस यहाँ 83 कड़ी, यहाँ देखिए 83 कड़ी। 3 बार जोड़े, 3 से भागा दे देंगे, यहाँ देखिए 233 आया, भागा 3 कर देंगे, कितना आया मेरा 77.66 कड़ी, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं।
77.66 कड़ी आ गया। अब इसका लंबाई लिए थे 2 जगह, हम लंबाई का एवरेज भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर था 375 कड़ी और उधर 380 कड़ी, ठीक है। तो चलिए 380 कड़ी प्लस 375 कड़ी भागा 2, देखिए 377 कड़ी इसका हो जाएगा, ठीक है। एवरेज यहाँ लिख लेते हैं 377 कड़ी, यहाँ पॉइंट है। अब इसको इंटू कर देंगे, कितना वर्ग कड़ी आता है, ठीक है। 377 कड़ी इंटू कर देंगे 77 कड़ी .66, ठीक है। इतना आ गया, इतना वर्ग कड़ी आ गया। इसको वर्ग कड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिसमिल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है, तो होता है, यहाँ हम लिख देते हैं, इसको याद रहेगा। 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है, ठीक है। इतना होता है वर्ग कड़ी, ठीक है। इतना हमको वर्ग कड़ी है, इसको हम भागा दे देंगे 1000 से, भागा 1000। देखिए कितना आया, 29 डिसमिल 3 आया, तो 29 डिसमिल इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। 29 3 डिसमिल, ठीक है। अब इसका रकबा यहाँ पर निकाल लेते हैं, कितना इसका रकबा निकला है, ठीक है। ये वाला देखिए, यहाँ लिए थे 205 कड़ी और यहाँ पर लिए थे 222 कड़ी, तो यहाँ पर लिखेंगे 205 कड़ी प्लस 222 कड़ी, इतना आया। 2 बार जोड़े हैं, 2 से भागा दे देंगे, इसका इथी में निकल के आ जाएगा 213.5 कड़ी। अब चौड़ाई 3 जगह लिए थे, 3 जगह इसको जोड़ लेते हैं, 57.5 कड़ी। देखिए यहाँ लिए थे ना, यहाँ पर 60 कड़ी, यहाँ पे 80 कड़ी प्लस 80 कड़ी, 3 बार जोड़े हैं, 3 से भागा इसको दे देंगे, भागा 3। देखिए कितना आ गया, 65 कड़ी .86, ठीक है। 65 कड़ी .86 कड़ी। चलिए अब इसको इंटू कर लेते हैं, 213.5 कड़ी इंटू 65 कड़ी .86, ठीक है। इतना वर्ग कड़ी आ जाएगा। देखिए 14 से ये हो जाएगा 14,000, ये 1400, ये हो जाएगा 1.11, ठीक है। इतना वर्ग कड़ी ये आ गया। अब इसका डिसमिल निकाल लेते हैं, इसको भागा दे देंगे हम 1000 से, ठीक है। भागा 1000, देखिए 14 डिसमिल ये वाला आ गया, 14 डिसमिल। देखिए ये 29 डिसमिल था, ये 0.3 उतना मायने नहीं है, लेकिन फिर भी है मायने एक तरफ से देखा जाए तो। लेकिन 29 डिसमिल और ये 14, देखिए 29 डिसमिल प्लस 14, देखिए 43 डिसमिल इसका रकबा निकल गया, लेकिन नक्शा में थोड़ा सा प्लस है, ठीक है। नापी में प्लस आया है, तो नक्शा में भी हो सकता है प्लस है। तो चलिए प्लस है तो इधर वाला प्लस दोनों होगा, और जो ये होगा बराबर बराबर आएगा। यहाँ पर 14 डिसमिल ये निकला, तो 7 इसमें बांट देंगे और इसमें बांट देंगे 29 में, 2 भाग 14.5 करके, ठीक है इसमें। तो चलिए इसका बंटवारा आप करते हैं, नापी तो उठ गया, इसका रकबा निकल गया, इसका अब हम बंटवारा करेंगे। कैसे इसका बंटवारा करेंगे, देखिए ये 29 डिसमिल है, रोड तरफ चौड़ाई यहाँ पर 83 कड़ी है, 2 भाग फ्रंट में बराबर कर देंगे, बाकी बस जो आएगा इधर पीछे वाला में कर देंगे मैंने, ठीक है। फ्रंट में बराबर देंगे, फ्रंट का चौड़ाई बराबर बराबर इसमें देंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हम मिटा करके देखिए यहाँ पर कितना आ गया था। अगर फ्रंट में नहीं देना चाहते हैं कि चलिए यहाँ पर मिल जाएगा फ्रंट में, तो जितना कि एवरेज आएगा उतना ही इसको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 83 कड़ी था ना, तो 83 कड़ी, लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं, इसको भागा 2 कर देते हैं।
देखिए यहाँ पर 41.5 कड़ी करके यहाँ पर हिस्सा हो गया, ठीक है, यहाँ पर फ्रंट का चौड़ाई। तो यहाँ हम इसको लेते, लेकिन इसको यहाँ पर अभी सीधा रह देते हैं 83 कड़ी यहाँ तक, ठीक है। अगर हमको लंबाई पता है, ये 300 यहाँ पर 80 कड़ी हो गया, और बीच बीच में लेंगे कितना आ जाएगा, ये देखिए कितना है एवरेज में 377 कड़ी, ठीक है। तो चलिए इतना इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर बीच का एवरेज में आया 377 कड़ी एवरेज में आ गया यहाँ तक पूरा पीछे पीछे में, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 380 कड़ी प्लस 377 कड़ी, इसलिए हम इसको जोड़े हैं कि इसका लंबाई पता है तो हमको चौड़ाई निकालेंगे, ठीक है। काहे कि हमको 29 डिसमिल है, उसका 2 भाग कर रहे हैं 14 साढ़े 14 करके, तो इसका जो होगा 14 करके साढ़े 14 करके, तो इसमें हम इसका लंबाई हमको पता है, चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हमको चौड़ाई पता है तो लंबाई कैसे निकालेंगे, लेकिन हमको कठिन यहाँ पर इसलिए लगा कि लंबाई इसको हमको पता है, चौड़ाई हमको निकालना है, ठीक है। लंबाई मेरा यहाँ भी पता है, यहाँ भी पता है, लेकिन जो यहाँ का चौड़ाई देख रहे हैं बीच में कम है, यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर और इससे ज़्यादा है, तो इस हिसाब से इसका हम एवरेज निकालेंगे। तो हमको लंबाई पता है तो चौड़ाई की एवरेज कितना आ जाएगा, चलिए इसको निकालते हैं। देखिए इतना आ गया, इसको भागा 2 करते हैं, तो देखिए लंबाई का एवरेज आया है 377 कड़ी और पॉइंट में 8 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 378 कड़ी पॉइंट में 8 कड़ी, इतना, ठीक है। तो ये मेरा हो गया लंबाई, ये लंबाई हो गया। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको पहले हम निकालते हैं। देखिए 29 डिसमिल भागा 2 कर दिए, 14.5 आ गया। अब इसको करेंगे 1000 वर्ग कड़ी, पहले देखिए 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है, 1000 वर्ग कड़ी हो गया। हमको निकालना कितना, 14.5 डिसमिल का, तो इंटू कर देंगे 14.5 डिसमिल का, तो इतना वर्ग कड़ी इसको ज़मीन चाहिए 1 शेयर में लंबाई में, ठीक है। तो इसका हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका ऊपर में इतना वर्ग कड़ी इसको ज़मीन चाहिए, तो इसको हम फिर इतना वर्ग कड़ी आया है, देखिए कैसे किए से 1000 वर्ग कड़ी गुना किए 14.5 डिसमिल से, इतना वर्ग कड़ी आया। हमको लंबाई पता है, ये देखिए लंबाई हमको पता है, तो चौड़ाई इसका अपने आप निकल जाएगा। इसको अगर हम भागा दे देंगे लंबाई से, भागा 378 कड़ी पॉइंट में 8, तो देखिए इसका चौड़ाई आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 38 कड़ी और फिर 2 पॉइंट में, तो इसका 378 यहाँ पर हो जाएगा, तो 38 कड़ी 3 पॉइंट यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, और इसका यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिएगा 38 कड़ी और 3 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। कड़ी ये हो गया, के कर देते हैं, कड़ी बन जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लाइनिंग एगो कर देते हैं आधा दूर तक, ये यहाँ तक, अभी फिलहाल अभी यहाँ तक करना है, ठीक है। ये लाइनिंग हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर इसको भी मिटा लेते हैं, क्या है कि यहाँ वहाँ इसको 38.33 कड़ी, इसको यहाँ 3 कड़ी, यहाँ वहाँ इसको मिलेगा, तो इसको भी थोड़ा हटा देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर पहले कितना बचा, इससे पहले देखिए 83 कड़ी था, 83 कड़ी था यहाँ पर टोटल, माइनस कर देंगे यहाँ पर 38 कड़ी, और 83 कड़ी माइनस कर देंगे 38.3 कड़ी, तब बच गया यहाँ पर 44 कड़ी 7 यहाँ, ठीक है। पौने यहाँ बोल सकते हैं 45 कड़ी, 44 कड़ी 7 कड़ी, ठीक है। कि मतलब कड़ी हो गया। अब इसका हम यहाँ भी मिटा लेते हैं। यहाँ पे 70 कड़ी था, यहाँ देखिए 70 कड़ी था, माइनस कर देंगे इतना ही से 38.3 से, 38 माइनस 38.3 कड़ी से, तो यहाँ इसका बच जाएगा 31, यहाँ पर भी लिख देते हैं 38 कड़ी पॉइंट 3, और यहाँ बच जाएगा इसका 31 कड़ी पॉइंट 7, मतलब 32 कड़ी। और यहाँ भी लाइनिंग इसका बढ़ा देते हैं यहाँ तक। अब
अब देखिए यहाँ पर 80 कड़ी था, ठीक है, यहाँ पर 80 कड़ी था, इसका भी माइनस कर देंगे यहाँ पर 33.3 कड़ी के, 38.3 कड़ी, 38.3 कड़ी के, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 41 कड़ी आ गया, यहाँ पर इसका लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 38.3 कड़ी और यहाँ पर इसका 41.7 कड़ी। देखिए अब ये दो भाग में बंटवारा हो गया, ठीक है। 14.5 यहाँ निकाल दिए, 14.5 ये निकाल दिए, ठीक है। यहाँ देखिए इसका निकल के आ गया। तो चलिए देखिए यहाँ पर निकल के आ गया इतना, इधर भी इतना और इधर भी इतना। देखिए यहाँ का एवरेज कितना लिए थे लंबाई में, यहाँ देखिए 378 कड़ी पॉइंट में 8, मतलब 378 69 कड़ी 79 कड़ी हो जाएगा, ठीक है। और इसका लंबाई लिए थे कितना 38.3 कड़ी का, तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए चमकता होगा तो 38.3 कड़ी, इसका हम इंटू करके आपको दिखाते हैं। देखिए 378 कड़ी पॉइंट 8 इंटू में हो जाएगा 38 कड़ी पॉइंट 3 में। देखिए इतना आ गया। देखिए लिख देते हैं इसको हम, इतना वर्ग कड़ी आ गया, ठीक है। अब इसको हम भागा दे देते हैं 1000 से। देखिए 14.5 डिसमिल आ गया ना, 14.5 डिसमिल, ये वर्ग कड़ी था, यहाँ पर लिख देते हैं 14.5 डिसमिल, ठीक है। अब इसका भी चेक कर लेते हैं कि 14.5 डिसमिल आया है कि नहीं आया है। तो पहले इसका हम लेंथ वाला निकाल लेते हैं। कितना यहाँ पर था 377 कड़ी प्लस में यहाँ 375 कड़ी, 375 कड़ी जोड़ दिए हैं, भागा 2 कर दिए हैं। देखिए 376 कड़ी पॉइंट 3 आया है। तो इसका हम एगो लंबाई लेकर के इधर इसको निकालते हैं रकबा। ये देखिएगा यहाँ पे ले लेते हैं 76 कड़ी 3 आया है यहाँ पर, और इसका चौड़ाई जितना इसका लिए हैं उतना इसको देते हैं। 41 कड़ी पॉइंट 7 प्लस 31 कड़ी पॉइंट 7 प्लस 44 कड़ी पॉइंट 7, ठीक है। इतना इतना आया, 3 बजोड़े 3 से भागा दे देंगे, इतना आ गया इसको 39 कड़ी 36, ठीक है, 6 इसका भी इंटू कर लेते हैं। कितना इसका आया, देखिए 376 कड़ी एवरेज में आया था, 76.3 कड़ी इंटू लंबाई का, और चौड़ाई में इतना आया था इंटू 39 कड़ी पॉइंट 366, इतना वर्ग कड़ी आ गया। देखिएगा इतना वर्ग कड़ी आया है। अब इसको भागा दे देंगे हम 1000 से, भागा 1000। देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 14.8 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा 14.8। अब ये 14.8 इसलिए आया क्योंकि ये ज़मीन यहाँ पर बढ़ा हुआ था, 29 डिसमिल से 0.3 बढ़ा हुआ था, ये 8 आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं 14.8 में माइनस कर सकते हैं 14.5 को, इतना आया 0.3, और 0.3 को हम भागा दे देंगे 2 से, तो कितना आएगा 0.1। अब 0.1 यहाँ देखेंगे तो फिर यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक कड़ी का जो गोला कड़ी होता है ना, एक कड़ी में जो गोल गोल अंक लगा रहता है कड़ी, उसको भी यहाँ वहाँ दे देंगे ना तो भी मीना नहीं होगा, तो उतना इसका मायने नहीं रहा, ठीक है। इतना इसका डिसमिल हो गया, ये इसका डिसमिल इतना हो गया, तो इसको हम मान सकते हैं इतना ही 5 ही, ठीक है। तो ये बंटवारा हो गया। अब चलिए अब इसका बंटवारा करते हैं, इस प्लॉट का जो 14 डिसमिल आया है इसका साथ साथ बंटवारा कैसे कैसे होगा। तो चलिए इसका बंटवारा आज हम करते हैं। अब देखिए यहाँ का एवरेज देखिए, यहाँ पर है 80 कड़ी, यहाँ पर है 60 कड़ी, तो दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 80 कड़ी प्लस 60 कड़ी 140 कड़ी, इसका भागा दो देंगे हम तो 70 कड़ी आ गया, ठीक है। तो 70 कड़ी हमको चौड़ाई पता है, लंबाई हमको निकालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं 70 कड़ी। चलिए हमको 14 में 2 भाग करना है साथ साथ, तो चलिए इसको निकाल सकते हैं 1000 वर्ग कड़ी। अब इंटू कर सकते हैं 60 डिसमिल इंटू 7 डिसमिल। अब इसको भागा दे सकते हैं 70 से, भागा 70,
तो मेरा 100 कड़ी आ जाएगा लेंथ में। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 कड़ी, तो मेरा यहाँ तक मिल जाएगा 100 कड़ी। यहाँ 205 था, तो यहाँ पर मेरा 100 कड़ी मिलेगा कड़ी, और इसका बच जाएगा 105 कड़ी। ठीक है, यहाँ बीचे बीचे में इधर इधर का बॉर्डर पे, यहाँ पर भी यहाँ पर 100 कड़ी हो जाएगा, इधर 100 कड़ी, और यहाँ पर हो जाएगा 122 कड़ी। ठीक है, यहाँ पर इसको बना देते हैं 122 कड़ी का। देखिए इसका डिसमिल निकाल लेते हैं, कितना इसका डिसमिल है। 100 कड़ी इंटू कर देंगे 70 कड़ी से, इतना वर्ग कड़ी आया। इसको भाग दे देंगे 1000 से, 7 डिसमिल आ गया। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। 57.5 कड़ी 60 कड़ी, 57.5 कड़ी और 60 कड़ी, 2 बजोड़े 2 से भाग देती है। यहाँ पर आगे इसका देखिए 58 कड़ी 8 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 105 कड़ी प्लस 122 कड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 227 कड़ी, और इंटू कर देंगे 58 कड़ी 0.8 से, इतना आ गया। ओह मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए 105 कड़ी प्लस में हो जाएगा 122 कड़ी, भागा 2 करना था इसका। ठीक है, अब इंटू करेंगे 58.8 कड़ी से, देखिए आ गया 66738, इतना आया, लेकिन चाहिए था इतना। देखिए कितना थोड़ा सा कम हुआ है, तो यहाँ पर आधा कड़ी यहाँ पर इसका बढ़ जाएगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं, भागा 1000 से। देखिए 6, अगर डिसमिल में देखें तो 6.67 कड़ी आया। ठीक है, इतना आ गया। अब इसका हम यहाँ पर अगर आधा कड़ी इसको यहाँ वहाँ दे देंगे तो मिनहा इसका हो जाएगा। ठीक है, जो 122 कड़ी था, 22.5 कड़ी था, और यहाँ पर 105 कड़ी का इसका एवरेज में आ जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल में निकला था। ठीक है, 14 डिसमिल, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर आधा कड़ी का, तो इसका मिनहा हो जाएगा। तो इस तरह से किसी प्लॉट का नापी करके बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, रोड साइड में भी बराबर बराबर भाग हो जाएगा 7-7 डिसमिल, और यहाँ पर भी हो जाएगा 14.5 डिसमिल 14.5 डिसमिल। ठीक है, तो इस तरह से किसी प्लॉट का नापी मेन रोड में भाई भाई में बंटवारा कर सकते हैं। अगर इसी तरह अगर मान लीजिएगा अगर ये 2 भाई ना होकर के 4 भाई हो या 6 भाई हो, ठीक है, 8 भाई भी हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं 7 भाई होता है, तो उस कंडीशन में आपको इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा और इसका खंड बांटना पड़ेगा, और जो फ्रंट में लेगा, ठीक है, वो कहीं दूसरा ज़मीन पर उसको फ्रंट में देगा, और दूसरा आदमी फिर इसमें फ्रंट भी दूसरा नंबर में लेगा, तो उसको भी दूसरा नंबर में यहाँ पर फ्रंट पर कहीं पर वहाँ पर भी दिया जाएगा। तो इस तरह से ज़मीन का बंटवारा किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, ये आपके लिए बेटर हो जाएगा। देखिए स्क्रीन, अब इस तरह से आप समझने के लिए आपको 1-2 स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से किसी प्लॉट या ज़मीन को बंटवारा या खेत या खसरा को बंटवारा कर सकते हैं नक्शा से नापी करके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।